गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे कक्षा 12वीं के हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए मेरे प्यारे बच्चों। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। जितने भी जीवन परिचय सभी को हम लेके आएंगे, एक से एक तरफ जितने भी आपके जीवन परिचय हैं सबको आपको बता देंगे। अब आपका इच्छा है चाहे जो याद कर लीजिए, क्योंकि केवल और केवल 4 ही आते हैं और जो भी 10-12 आपके जीवन परिचय सबको आपको बता देंगे। बस आपको केवल और केवल 1 से 3 तक याद ही करना है, ज़्यादा नहीं याद करना। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बारे में होने वाला है। इनका जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी, कहाँ पे जन्म हुआ था, हर एक चीज़ देखेंगे इनके बारे में। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा सन 2018, 17, 16, 15, 14, 13 और 10 में भी आया है। यानी कि लगभग से लगभग हर वर्ष ये हमारा प्रश्न आया है कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखिए कक्षा 12वीं के लिए। तो बोर्ड परीक्षा में आने की 2021 की 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का निर्धारित रहता है आने के लिए, तो इनका आता रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो अगर देखिए तो राष्ट्र कवि थे हमारे, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त, और जो कि घर पे ही थे और ये अपने पिताजी से बहुत ही प्रभावित थे। और घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैशोपकारक नामक पत्र में छपती थी। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश और उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया था और ये द्विवेदी जी को अपना गुरु भी मानते थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे महात्मा गांधी की साथ आए और फिर इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 में हो गई। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। यहाँ पे लिखना है हमें कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? इनका जन्म, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। हिंदी साहित्य से क्या था? विशेष प्रेम था। और गुप्त जी पर अपने यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी पर अपने पिता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव मेरे प्यारे बच्चों पड़ा था, ठीक ना। और घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले घर पर ही
घर पर ही अंग्रेजी संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित की गई। ठीक है। इनके अगर आता है एग्जाम में कि इनकी रचनाएं कहाँ से प्रकाशित की गई थी, तो इनकी जो प्रकाशित की जाती थी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं सभी की सभी कलकत्ता से ही प्रकाशित की जाती थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये आज महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु भी मानते थे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? मैथिली शरण गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद जी को अपना गुरु भी मानते थे। तो अगर देखा जाए मैथिली शरण गुप्त जी अपना गुरु किसको मानते थे, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही मानते थे। ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो साकेत महाकाव्य के लिए साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इससे भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। फिर इसके बाद सन 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह सच्चा सपूत पंचतत्व में विलीन हो गया। अर्थात ले सकते हैं कि 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को। तो याद कर लीजिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कि मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।